दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे। भाइयों आरसीबी 2025 का टाइटल अपने नाम करती है और ये बहुत ही कई सपनों से कम नहीं था आरसीबी के लिए, क्योंकि वो 18 साल बाद इंतजार करने के बाद आईपीएल के लिए ट्रॉफी के लिए तरस जाने के बाद आखिरकार आरसीबी अपने नाम कर ही लेती है ट्रॉफी। और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करा है, उनको मौके मिलते गए फिर भी परफॉर्म नहीं किया है। तो वही सब प्लेयर्स को आरसीबी रिलीज करने जा रही है अपने टीम से और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर्स को रिलीज कर रही है। सबसे पहले हम लोग आएंगे बॉलर्स कैटेगरी के लिए, फिर आएंगे हम लोग ऑलराउंडर्स कैटेगरी में, देन हम लोग डिस्कस करेंगे बैटर्स कौन कौन से है जिसको आरसीबी रिलीज कर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का और देखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स को आरसीबी रिलीज कर रही है, चाहे वो बॉलर्स हो, चाहे वो ऑलराउंडर्स हो एंड चाहे वो बैटर्स हो। भाइयों पहला जो खिलाड़ी है जिसको आरसीबी रिलीज कर रही है अपने टीम से आईपीएल 2026 के लिए वो है यश दयाल। भाइयों यश दयाल का अगर स्टैट्स का बात किया जाए आईपीएल 2025 का, तो यश दयाल ने कुल 15 मैचेस खेले थे जिसमें से 13 विकेट्स निकाले थे एंड इकोनॉमी अगर देखा जाए तो 9.59 का इकोनॉमी था उनका। और भाइयों ये इंटरेस्टिंग है ना कि यश दयाल ने आईपीएल 2024 में उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए थे, देन उनको उसके बावजूद भी उनको रिटेन किया गया था आईपीएल 2025 में। और यही वजह है कि इनको अब रिलीज किया जा रहा है। अब वो आरसीबी गलती नहीं करेगी जो गलती वो 2025 में की थी। एंड बात किया जाए भाइयों दूसरे खिलाड़ी की जिसको आरसीबी रिलीज करने जा रही है अपने टीम से, वो बॉलर्स कैटेगरी में से ही है, वो है लुंगिसनी एनगिडी। भाइयों लुंगिसनी एनगिडी का अगर स्टैट्स का बात किया जाए तो लुंगिसनी एनगिडी ने अभी तक 2 मैचेस ही सिर्फ खेले थे आईपीएल 2025 में, जिसमें से 4 विकेट ले लिए थे एंड इकोनॉमी देखा जाए तो 10.13 का था। और भाइयों इंगिडी ने अच्छे खासे बॉलिंग की थी एंड जो यश दयाल करते थे वो इंगिडी का काम था करना आईपीएल 2025 में। देन उनको ज्यादा मैचेस नहीं खिलाए जाते हैं, 2 ही मैच खेलते हैं एंड 4 विकेट चटकाते हैं। और अच्छी खासी बॉलिंग करी थी इन्होंने, मैच विनिंग स्पेल्स डाली थी एंड आरसीबी अब इसको रिलीज करने जा रही है अपनी टीम से। हो सकता है आरसीबी दूसरे नए बॉलर्स को टारगेट कर रही हो जो इनसे भी बेहतरीन हो एंड वो खतरनाक बॉलिंग करता हो। और भाइयों तीसरे जो बॉलर है जिसको आरसीबी रिलीज करने जा रही है वो है मोहित राठी। भाइयों मोहित राठी ने एक भी मैचेस नहीं खेले थे एंड उनको किस वजह से टीम में लिया गया था हम लोगों के लिए तो कंक्लूजन था ही, आरसीबी के मैनेजमेंट के लिए भी वो कंक्लूजन बन के रह गया था कि आखिर इनको क्यों लिया गया है। मौके नहीं मिले, प्लेयर्स बहुत ज्यादा थे, उनको चांसेस मिलते गया एंड मोहित राठी ने अगर उनका स्टैट्स का बात किया जाए तो एक भी मैचेस नहीं खेले थे, तो एक भी विकेट्स नहीं निकाले हैं। एंड बात किया जाए चौथे खिलाड़ी का जिसको आरसीबी रिलीज करने जाएगी वो है भाइयों अभिनंदन सिंह। भाइयों अभिनंदन सिंह ने भी एक भी मैचेस नहीं खेले थे, ये एक बॉलर ही थे, फास्ट बॉलर, स्लोअर भी मारते थे, बाउंसर भी मारते थे, लेकिन इनको भी एक भी मौका नहीं मिलता है एंड ये भी टेबल चेयर पर बैठे रहते थे एंड इनको भी अब रिलीज करने जा रही है आरसीबी। और भाइयों पांचवा जो खिलाड़ी है वो है नुआन तुषारा। बहुत ही इंटरेस्टिंग खिलाड़ी है जिसको आरसीबी रिलीज करने जा रही है अब। एंड अगर स्टैट्स का बात किया जाए नुआन तुषारा का, तो नुआन तुषारा ने अभी तक 1 मैचेस खेले थे जिसमें से 1 ही विकेट निकाल पाए थे एंड 7 का इकोनॉमी था नुआन तुषारा का। एक अच्छा इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करते थे नुआन तुषारा। एक ही तो मैचेस मिले थे नुआन तुषारा को, उनको और भी मौके देने चाहिए थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड एंड यश दयाल वो सारे काम अच्छे कर ही रहे थे, देन इनको मौका क्यों ही देते, है ना। लेकिन ये भी अच्छे बॉलर थे। और भाइयों मैं आपको बता दूं ये रिलीज तो हो रहे हैं लेकिन आरसीबी फिर से इनको टारगेट करेगी एंड इनको अपने टीम में लेने की कोशिश जरूर करेगी। नुआन तुषारा एक अच्छे बॉलर है, सेम मलिंगा वाली एक्शन जो है उनका, इस तरीके से बॉल जो आता है वो बड़ा खतरनाक रहता है, उनका यॉर्कर भी, उनका बाउंसर भी। 1 मैच खेलकर 1 ही विकेट लिए थे लेकिन इनका इकोनॉमी बहुत ही कम था, तो ये एक अच्छी न्यूज है एंड आरसीबी इनको टारगेट जरूर करेगी। और भाइयों बात किया जाए वो छठे खिलाड़ी का जिसको आरसीबी रिलीज करने जा रही है आईपीएल 2026 में, वो है भाइयों सुयाश शर्मा। सुयाश शर्मा देखो हम लोगों ने सबसे पहले वनिंदु हरसरंगा को छोड़ा, युजवेंद्र चहल को तो छोड़ ही दिया था आरसीबी ने, देन उसके बाद युजवेंद्र चहल जैसा बॉलर और स्पिनर आरसीबी की टीम में आया ही नहीं अभी तक। सुयाश शर्मा विकेट्स तो लेते थे, देन वो इकोनॉमी उनका बहुत ही हाई था। अगर बात किया जाए सुयाश शर्मा का स्टैट्स का आईपीएल 2025 का, तो भाई सुयाश शर्मा ने 14 मैचेस खेले थे जिसमें से 8 ही विकेट निकाल पाए थे एंड इकोनॉमी इनका 10 का था। लिटरली भाइयों 10 का इकोनॉमी, ये बहुत ही हाई होता है। एंड जहां पर भुवनेश्वर कुमार एंड जॉस हेजलवुड प्रेशर बना रहे थे, वहां पर सुयाश शर्मा जाकर प्रेशर रिलीज कर दे रहे थे
एंड बात किया जाए कुणाल पांड्या का, तो वो इनसे बढ़िया करके जा रहे थे। भले उनके पास स्किल्स नहीं है, लेकिन भाई वो जानते हैं कि बैट्समैन को किस तरीके का बॉलिंग करना है, कौन सा बैट्समैन किस तरीके का शॉट्स खेल सकता है, ये आपको माइंडेड करके रखना होगा, तभी आप हर एक मैच जीत सकते हो। एंड भाइयों भुवनेश्वर एंड जॉस हेजलवुड जब प्रेशर बना रहे थे, तो ये जाकर प्रेशर रिलीज कर दे रहे थे। यही इनका एक नेगेटिव पॉइंट था बहुत बड़ा आईपीएल 2025 में। वरना ये गेंदबाज तो तगड़े हैं, रिस्ट स्पिनर है एंड गुगली भी डालते हैं अच्छे खासे। इनको टारगेट में ले सकती है, जा सकती है आरसीबी इनको ऑक्शन में लेने के लिए, लेकिन भाई रिलीज कर रही है आरसीबी इनको ऑब्वियसली, क्योंकि ये लगता भी था कि इनको रिलीज किया जाएगा। हम लोग युजवेंद्र चहल को बहुत मिस करते हैं आरसीबी में, क्योंकि उनके जैसा स्पिनर अभी तक आया नहीं है आरसीबी में उनको रिलीज करने के बाद। तो भाइयों आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी को सुयाश शर्मा को रिलीज करके किस बॉलर को लाना चाहिए आईपीएल 2026 में? कमेंट में जरूर बताना भाइयों, क्योंकि हम लोगों को युजवेंद्र चहल जैसा बॉलर चाहिए, ये क्लियर है भाई, क्योंकि उनके जैसा एक रिस्ट स्पिनर विकेट टेकर बॉलर चाहिए ही चाहिए। और भाइयों बात किया जाए वो 7वें खिलाड़ी का जिसको आरसीबी रिलीज करने जा रही है, वो है भाइयों राशिक दार। राशिक दार का अगर बात किया जाए आईपीएल 2025 का, तो राशिक दार ने अभी तक 2 मैचेस खेले थे आरसीबी के लिए एंड विकेट सिर्फ एक ही निकाल पाए थे। एंड इकोनॉमी का बात किया जाए तो 11.67 का था। एंड ये बहुत ही हाई इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करते थे, बहुत ही हाई इकोनॉमी, और इनके जैसा बॉलर आई थिंक नहीं चाहिए आरसीबी को भाई यार, नहीं चाहिए। देखो जब तक दिल्ली में थे रसिक दार, दिल्ली में जब तक थे वो बढ़िया कर रहे थे भाई यार, बहुत ही खतरनाक स्पेल डालते थे दिल्ली में, पावर प्लेज में बॉलिंग करते थे और अच्छे खासे बॉलिंग डालते थे। एडवांटेज भी रहता है नई बॉल के साथ, लेकिन इनको मौका यहाँ पर नहीं मिलता था और ज्यादा मैचेस ऑब्वियसली इन्होंने खेली भी नहीं है कि ये विकेट्स निकाल पाए। भाइयों बात किया जाए 8वें खिलाड़ी का जिसको आरसीबी रिलीज करने जा रही है, वो आप सुनकर कहोगे कि हाँ इनको रिलीज करना ही चाहिए, वो है भाइयों मुजरबानी। हाँ वही मुजरबानी जो जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते हैं। वो आए थे, कुछ ही मैचों के लिए आए थे, देन वो खेले भी नहीं, ट्रॉफी उनके विनर चिकन डिनर वाली बात हो जाती है 0 किल के साथ भाई यार। 0 किल उन्होंने करा था, चिकन डिनर उन्होंने कर दिखाया। वही बात हो जाता है ना भाई, आप कुछ करे नहीं हो और आरसीबी के लिए एक लकी प्लेयर बनकर आए, एंड हो सकता है कि यही लकी प्लेयर थे एंड आरसीबी वो ट्रॉफी को लिफ्ट कर गई आईपीएल 2025 में। देन इनको रख के कुछ फायदा नहीं है आई थिंक, एंड ऑब्वियसली आरसीबी थिंकिंग इज कि इनको रख कर फायदा नहीं है। इनके जगह आप एक बेस्ट बॉलर को लेके आ सकते हो, मुजरबानी की जगह। एक भी मैचेस आप खिलाए नहीं हो इनको, और आरसीबी यही चाहेगी कि देखो आरसीबी को ये बहुत जल्दी रियलाइज हो गया एंड बहुत लेट भी इन्होंने रियलाइज करने में लगा दी कि बॉलर्स ही आपको मैच जिताते हैं। ऑब्वियसली बॉलर्स ही मैच जिताए हैं आईपीएल 2025 में। देन ऑब्वियसली बात जब आती है फिल सॉल्ट की, तो उन्होंने अच्छी शुरुआत दी है। विराट कोहली ने भी कंसिस्टेंट के साथ एंड कंसिस्टेंसी अपना बरकरार रखा। रजत पाटीदार थोड़ा सा ढीले ढाले हो गए थे बीच में, लेकिन इन दोनों ने अच्छी शुरुआत दी। देन बाकी का सारा काम बॉलर्स ही करते थे आरसीबी के, है ना। और आरसीबी के मैनेजमेंट को ये बहुत ही जल्दी रियलाइज हो गया, अब तो रियलाइज हो ही गया होगा कि बॉलर्स ही आरसीबी एंड सभी टीमों के मैचेस में बॉलर्स ही जिताते हैं। वो बहुत ही बड़े इंपैक्ट प्लेयर होते हैं, बॉलर्स खासकर आपको बॉलर्स ही मैचेस जिताते हैं भाई यार। तो इसी वजह से आरसीबी चाहेगी कि नए नए और खतरनाक बॉलर्स को टारगेट करे एंड एक बेहतरीन टीम बनाए आईपीएल 2026 के लिए भाई यार। भाइयों ये तो रही आरसीबी की बॉलर्स लिस्ट जिसको आरसीबी रिलीज करने जा रही है आईपीएल 2026 में। अब बात किया जाए ऑलराउंडर्स का, देन आएंगे हम लोग बैटर्स का। बात किया जाए ऑलराउंडर्स का कि कौन कौन से प्लेयर्स को आरसीबी रिलीज कर रही है ऑलराउंडर्स कैटेगरी में से। सो भाइयों सबसे पहला जो खिलाड़ी है जिसको आरसीबी रिलीज करने जा रही है वो है लियम लिविंगस्टन। अगर लियम लिविंगस्टन का स्टैट्स का बात किया जाए आईपीएल 2025 का, तो लियम लिविंगस्टन ने 10 मैचेस खेले हैं जिसमें से 112 रन ही बना पाए थे सिर्फ लियम लिविंगस्टन ने। और भाइयों यही वजह है कि लियम लिविंगस्टन को आरसीबी रिलीज कर रही है भाई यार। इनका बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस था आईपीएल 2025 में, बहुत ही गंदा, और इस तरीके का परफॉर्मेंस कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि उनका मिडिल ऑर्डर 3, 4, 5 नंबर पर आने वाला खिलाड़ी खेले। मैक्सवेल को आपने छोड़ा है, मैक्सवेल के जगह आप लियम लिविंगस्टन को लाते हो कि उनसे भी बेहतरीन खिलाड़ी ये बंदा खेल सके, एंड फिर भी ये उनसे भी बेकार परफॉर्मेंस करते हैं, तो आप जरूर इनको अपने टीम से बाहर करना चाहोगे। भाई इनका कोई चांसेस नहीं है कि आरसीबी इनको रिलीज करने के बाद टारगेट भी करेगी, आई डोंट थिंक सो।
भाइयों बात किया जाए दूसरे खिलाड़ी का ऑलराउंडर्स कैटेगरी में से जिसको आरसीबी रिलीज करने जा रही है, वो है भाइयों स्वप्निल सिंह। स्वप्निल सिंह का अगर बात किया जाए तो भाइयों एक भी मैचेस नहीं खेले थे। हाँ, ये एक लकी प्लेयर के रूप में माने जाते हैं हम आरसीबी फैंस के लिए कि ये बंदा लकी प्लेयर है भाई यार। ये 2023 से ही लकी प्लेयर माना जा रहा है आरसीबी के लिए। 2023 में भी इन्होंने क्वालिफाई करा एंड बहुत ही लकी प्लेयर थे ये। इनका कहानी जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तीसरे जो खिलाड़ी है ऑलराउंडर्स कैटेगरी में से जिसको आरसीबी रिलीज करने जा रही है, वो है मनोज भांडगे। मनोज भांडगे एक भी मैचेस नहीं खेलते हैं एंड ऑब्वियसली इनको क्यों लिया गया था आरसीबी 2025 में, क्यों ली थी इनको, आई डोंट थिंकिंग अबाउट इट, बट व्हाई सिलेक्टिंग एंड व्हाई एडिंग आरसीबी टीम इन आईपीएल 2024, आई कंफ्यूज इट। भाई इनको भी रिलीज करने जा रही है आरसीबी ऑब्वियसली। एंड चौथे जो खिलाड़ी है भाई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग खिलाड़ी है जिसको सुनकर शायद आप बोलोगे कि इनको नहीं छोड़ना चाहिए, इनको रखना चाहिए। वो है भाई रोमेरियो शेपर्ड। रोमेरियो शेपर्ड को आरसीबी रिलीज कर रही है, आप मानो चाहे ना मानो ये 100% रियल है भाई यार। वही रोमेरियो शेपर्ड एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे थे आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए। मानो विकेट टेकर बॉलर की तरह खेल रहे थे, हर बार जब भी आ रहे थे एक इंपॉर्टेंट स्पेल्स डाल रहे थे एंड विकेट्स पे विकेट्स ले रहे थे। बात किया जाए रोमेरियो शेपर्ड के स्टैट्स का, तो रोमेरियो शेपर्ड ने भाइयों 8 मैचेस खेले हैं जिसमें से 200 रन बैट से बनाए हैं। एंड ओवर्स का बात किया जाए तो 14 ओवर डाले थे रोमेरियो शेपर्ड ने एंड 6 विकेट निकाले भी थे बॉल से। और भाइयों बात किया जाए इनके निकलने और ना निकलने का, तो देखो इनको रिलीज तो कर रही है आरसीबी, लेकिन इनको जरूर से अपने टीम में लाने की कोशिश करेगी, चाहे आप इनके ऊपर करोड़ों लगा दो। भाई इनके जैसा आपको ऑलराउंडर नहीं मिल सकता कहीं भी। एक तगड़े लंबे चौड़े खिलाड़ी, बीस्ट हिटर, भाई साहब एक अनदर लेवल का फिनिशर मिल जाता है और मिल गया था भाई यार आरसीबी को। तो जरूर से आरसीबी चाहेगी कि इनको टीम में वापस से लाया जाए। इनको रिलीज तो करेगी लेकिन वापस से अपने टीम में जरूर से लाने को देखेगी। सो भाइयों ये तो रही ऑलराउंडर्स कैटेगरी का जिसको आरसीबी रिलीज कर रही थी। अब हम लोग बातें कर लेते हैं बैटर्स का जिसको आरसीबी रिलीज कर रही है आईपीएल 2026 में। तो कौन कौन से बैटर्स है? इंटरेस्टिंग बैटर्स भाई यार। सो भाइयों पहले जो खिलाड़ी है जिसको बैटर्स कैटेगरी में से आरसीबी रिलीज कर रही है वो है भाइयों मयंक अग्रवाल। सबसे पहले मयंक अग्रवाल का हम लोग स्टैट्स देख लेते हैं कि क्या स्टैट्स बताती है। तो मयंक अग्रवाल ने अभी तक भाइयों 4 मैचेस खेले हैं जिसमें से 95 रन बनाए थे। देखो हाँ, हालांकि इंपॉर्टेंट पारी खेली थी उन्होंने, लेकिन वो इंटेंट नजर नहीं आ रहा था जो इंटेंट 3-4 नंबर के बैट्समैन को दिखाना होता है। इंटेंट आपका सबसे बड़ा खेल का नजरिया है भाई यार, जो कि आईपीएल में दिखाना होता है। एंड आईपीएल जैसे T20 ओवर्स में आपको दिखाना ही दिखाना है, जो मयंक अग्रवाल शायद कहीं ना कहीं बिछड़ रहे थे दिखाने की वजह, क्योंकि बहुत सालों से वो नहीं खेल रहे थे गेम्स वगैरह। लेकिन आईपीएल में आईपीएल आरसीबी उनको साइन करती है, वापस से अपनी टीम में शामिल करती है। उनके बावजूद भी उनका परफॉर्मेंस कुछ उस तरीके का नहीं रहता है। तो यही कारण है कि बैटर्स कैटेगरी में से आरसीबी इनको रिलीज करने जा रही है। भाइयों बात किया जाए दूसरे खिलाड़ी का जिसको आरसीबी रिलीज करने जा रही है बैटर्स कैटेगरी में से, वो है भाई स्वास्तिक चिकारा। ऑब्वियसली सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, बट ये रियलिटी है। स्वास्तिक चिकारा को भी रिलीज कर रही है आरसीबी। भाइयों वो स्वास्तिक चिकारा जो शायद आरसीबी एंड विराट कोहली खुद नहीं चाहेंगे कि इनको भाई यार छोड़ा जाए अपने टीम से, लेकिन एक गेम ऑफ पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इनको छोड़ना जरूरी है एंड इनको छोड़ने जा रही है आरसीबी आईपीएल 2026 में। हाँ ऑब्वियसली आप इनको टारगेट कर सकते हो एंड आरसीबी जरूर टारगेट करेगी इनको, लेकिन इनको छोड़ना जरूरी है क्योंकि आप इनके जगह बेहतरीन बल्लेबाजों के तलाश में जरूर रहना चाहोगे जो एक अच्छे खासे स्कोर करके दे, ना कि टेबल चेयर पर बैठ के रहे, है ना। तो इनको टारगेट करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं अपने टीम में शामिल करेगी, बट इनको अभी रिलीज करने की जरूरत है जैसा कि आरसीबी कर भी रही है। भाइयों तीसरा जो खिलाड़ी है जिसको रिलीज कर रही है आरसीबी बैटर्स कैटेगरी में से, वो है टिम शेफर्ड। भाइयों टिम शेफर्ड एक भी मैचेस नहीं खेले थे। न्यूजीलैंड का ये बंदा, ये ओपनर खतरनाक खेलता है भाई यार, फिर भी इनको रिलीज कर रही है क्योंकि एक अच्छे तगड़े ओपनर्स की तलाश में है, या फिर फिल सॉल्ट की जगह आप एक खतरनाक बैट्समैन को ला सकते हो, लेकिन वो चाहती थी आरसीबी ऐसा कर सकती थी,
लेकिन फिल सोल्ट को रिटेन किया जा रहा है, उनको अपने टीम में ही रखेंगे आरसीबी। एंड टीम सेफर्ड जैसे खिलाड़ी एंड ओपनर्स को बाहर फेंक दे रही है आरसीबी। एक अच्छे ओपनर की तलाश में जरूर रहेगी, जो अगर बाई चांस फिल सॉल्ट को कुछ हो जाता है, चोटिल वगैरह वो हो जाते हैं, तो उनको वो रिप्लेस करें। तो भाइयों ये रहे सारे प्लेयर्स जिसको आरसीबी 2026 में रिलीज कर रही है, रिलीज करने जा रही है। ये इंटरेस्टिंग है ना। आपको कौन कौन से प्लेयर्स ऐसा लग रहे हैं जो रिलीज नहीं होंगे, जिसको आरसीबी रिटेन करेगी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना भाइयों। मिलेंगे हम लोग दूसरे किसी और वीडियो में। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है भाइयों, आई नो। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।